नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस बात का लगातार दबाव बनता जा रहा है कि वो जल्द से जल्द भारत के ऊपर ये जो 50% का टैरिफ उन्होंने लगाया है उसको वो हटाएं और भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करें। ट्रंप के ऊपर दबाव इस कदर बढ़ गया है कि वहां की यूएस कांग्रेस में लोग खुल करके ये बात कह रहे हैं कि भाई ये आदमी भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को बर्बाद करके रखेगा। और देखिए, वहां पे ये मांग इतनी तेज हो रही है कि वहां के कांग्रेस में कम से कम 3 ऐसे लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने की एक बिल, एक रेजोल्यूशन भी पेश कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर ये जो 25% अलग से टैरिफ लगाया है, एक तो 25% बेस टैरिफ था और 25% एडिशनल रूस से तेल खरीदने के जुर्माने के तौर पे लगाया गया था, उसको तुरंत वो खत्म करें, ये बात कही गई है। और ये रिजोल्यूशन यूएस कांग्रेस में पेश कर दिया गया है। आप समझिए कि ट्रंप किस तरह से चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। और इसमें जो 2-3 लोग हैं, मैं उनका नाम आपको बता दूं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डेबोरा रॉस ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, मार्क वेसे ऑफ टेक्सास और राजा कृष्णमूर्ति जो इलिनॉइस की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये लोग, इन लोगों ने यूएस कांग्रेस में रिजोल्यूशन सबमिट कर दिया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया 50% भारत के खिलाफ, उसको अब हटाया जाए। अब देखिए, अगर कांग्रेस इसको पास कर देती है तो डोनाल्ड ट्रंप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझ लीजिए कि लोगों के मन में आक्रोश अमेरिका में किस तरह से बढ़ता जा रहा है, वहां के जो लॉ मेकर्स हैं। और ये तो 3 लोगों ने तो रेजोल्यूशन पेश किया है, बाई पार्टीजन, दोनों पार्टियों में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों पार्टियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग बहुमत ऐसे लोगों की है जो ये मानते हैं कि भारत के साथ ट्रंप ने जो सुलूक किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि भारत एक मित्र देश रहा है, भारत एक मित्र देश रहा है और 2000 से ही, सन 2000 से अमेरिका की जो लीडरशिप रही है उसकी ये कोशिश रही है कि भारत के साथ रिश्तों को सामान्य किया जाए। बिल क्लिंटन के जमाने से, उसके बाद जॉर्ज बुश आए, उसके बाद बराक ओबामा आए, इन सब लोगों ने लगातार ये कोशिश किया और बहुत सफलता मिली उसमें। दोनों देशों को करीब लाने की स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए वो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने पहले टर्म में भारत के साथ मित्रवत संबंध रखा। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी भी किस तरह से हॉडी मोडी इवेंट किया था उन्होंने अमेरिका में, उसके बाद नमस्ते ट्रंप इवेंट यहाँ पे इंडिया में हुआ, तो रिश्ते बड़े अच्छे थे। लेकिन ये दूसरे टर्म में चूंकि ट्रंप की पूरी नजर पारिवारिक बिजनेस इंटरेस्ट पे है, व्यवसायिक हितों पे है, और जहां से उनको पैसा मिलता है वो उसी के पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि ये जो आसिम मुनीर है उसने उनको क्रिप्टो करेंसी दिखा दी है और इस चक्कर में वो आसिम मुनीर के करीब चले गए हैं और आसिम मुनीर ने कह दिया कि हम आपको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। अब ट्रंप ये चाहते थे कि मोदी साहब भी उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दें और उनको क्रेडिट दे दें कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीज फायर हुआ वो ट्रंप ने करवाया था, मोदी ने तो साफ मना कर दिया। और यहीं से सारी समस्या शुरू हो गई। अब अमेरिका के जो लॉ मेकर्स है वो भी कह रहे हैं कि भाई आपके लिए नोबेल प्राइज इतना जरूरी है और ये आप भीख मांग रहे हो नोबेल की, और इसके लिए आपने मोदी के साथ रिश्ते खराब कर लिए, भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए, लेकिन ट्रंप कुछ सुन ही नहीं रहे थे। तो अब इसकी भी काट निकाली गई है। अब वहां के कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन लाया गया है कि भाई ट्रंप को यह कहा जाए कि आपने ये जो टैरिफ, एडिशनल टैरिफ जो भारत के ऊपर लगाया है उसको अविलंब आप वापस लीजिए, क्योंकि ये भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते को खराब कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि रूस से तेल के आयात के नाम पे आपने भारत के ऊपर ये टैरिफ लगाया, सबसे पहले तो आपको चाइना के ऊपर लगाना चाहिए था, सबसे बड़ा आयातक तो वही है। और अभी जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमेरिका तो खुद अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए ईंधन रूस से खरीदता है, यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम, पैलेडियम, ये सब तो वो रूस से खरीदता है। तो जब वो खरीद सकता है रूस से, तो भारत क्यों नहीं खरीद सकता? तो बात सिर्फ ये तेल आयात तक नहीं थी। चूंकि नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का क्रेडिट देने से मना कर दिया ट्रंप को, तो ट्रंप को ये बात लग गई। और ये आसिम मुनीर है, इसने क्रिप्टो करेंसी की डील ऑफर कर दी, जिसमें कि ट्रंप के पारिवारिक जो रिश्तेदार हैं, उनके बेटे, उनके दामाद, सबों का शेयर है उस कंपनी में, अमेरिका की उस कंपनी में जिसने पाकिस्तान के साथ डील किया है। तो ये बातें
अमेरिका में खुल करके की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई आपने अपने व्यक्तिगत हितों की वजह से, अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से भारत के साथ रिश्तों को आपने बर्बाद कर दिया है। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो अब यूएस कांग्रेस में ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है, अगर वो पास हो जाएगा तो ट्रंप ने ये जो दादागिरी दिखाई है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ये टैरिफ उनको हटाना ही पड़ेगा। अब देखिए, इसमें जो राजा कृष्णमूर्ति हैं उन्होंने कहा कि भाई ट्रंप तो इतने इर्रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं कि अपनी जिद पे वो भारत के साथ रिश्तों को खराब कर रहे हैं और इसका असर अमेरिका में पड़ रहा है। भाई अगर अमेरिका से भारत के ट्रेड के रिश्ते ठीक नहीं होंगे, अगर अमेरिका में जो इंपोर्ट होता है भारत से अगर वो रुक जाएगा तो वहां जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो भी तो प्रभावित हो रहा है ना। पूरे अमेरिका में इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोग इस बात को लेकर के बड़े नाराज हैं कि भाई ये ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ को हथियार बना दिया है वो अमेरिका के हित में नहीं है। क्योंकि टैरिफ जब आप लगाते हैं तो टैरिफ पे कौन करता है? वो तो आपके लोग करते हैं ना। तो अल्टीमेटली अंत में तो अमेरिका के लोगों का ही नुकसान है और इसलिए वहां पे ये मांग तेजी से उठ रही है। और खास करके मैं आपको बताऊं कि ये जो डेमोक्रेट पार्टी के जो लोग हैं, ये लोग तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि भाई ट्रंप को भारत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब ये जो 3 जो लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने कि अमेरिका के कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन पेश किया है, इन्होंने पहले भी, इन्हीं लोगों ने अक्टूबर में कांग्रेसमैन रो खन्ना के साथ मिल करके और 19 दूसरे कांग्रेस के सदस्य थे, ट्रंप से अनुरोध किया था कि भाई आप टैरिफ हटाइए, आप ये क्या कर रहे हैं, भारत के साथ रिश्तों को आप खराब कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप सुनने को तैयार नहीं है। और लेकिन आप देखिए कि अमेरिका में आम लोग भी इस बात से बड़े नाराज हैं और अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं वो तो बड़े ही नाराज हैं। आपको याद होगा अभी जो डेमोक्रेट हैं सिडनी कमालगर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई जो बाइडेन ने आपको इतना बढ़िया रिश्ता भारत के साथ दिया था और आपने उसको बर्बाद कर दिया, आपने उसको बर्बाद कर दिया। 21वीं शताब्दी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता था भारत के साथ अमेरिका का, उसको आपने बर्बाद कर दिया टैरिफ के थ्रू। और ये वीजा फीस को लेकर के और H1B वीजा को लेकर के वहां जो भारत के जो टेक्निकल लोग वहां पे जो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उनको टारगेट करके आपने भारत के साथ रिश्ते को खराब कर दिया। तो वहां के जो डेमोक्रेट्स हैं वो बड़े अग्रेसिव रहते हैं। और जो सिडनी कमालगर हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आपने भारत को आइसोलेट करके, मतलब अमेरिका से अलग करके, बिल्कुल आपने रूस के खेमे में और चीन के खेमे में डाल दिया है। उन्होंने वो फोटो दिखाई व्लादिमीर पुतिन की यूएस कांग्रेस में। जब पुतिन साहब भारत आए थे तो एक ही गाड़ी में मोदी जी और पुतिन ट्रेवल कर रहे थे। उस फोटो को उन्होंने दिखाया और कहा कि आप क्या कर रहे हो भाई, ये जो दुश्मनों के खेमे में आपने एक मित्र को बिल्कुल छोड़ दिया है। और ये उस चीज की याद दिलाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक में गए थे तो वहां उनकी जो फोटो आई थी शी जिनपिंग के साथ और व्लादिमीर पुतिन के साथ, उसको देख करके ट्रंप भी हिल गए थे। और उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा भी था कि हम शायद भारत को खो चुके हैं, वो चीन के पाले में चला गया है, रूस के पाले में चला गया है। तो अब ये जो कांग्रेस वुमन है सिडनी कमालगर, उन्होंने कहा कि उस वक्त तो आपने ये कहा और इस बार अब देखिए आपकी ये जो बेवकूफ़ी है भारत को टारगेट करने की और ये 50% टैरिफ लगाने की, उससे तो अब बिल्कुल भारत और रूस की तरफ चला गया है। इससे आपको क्या फायदा हुआ? अब चीन से कौन लड़ेगा? चीन को क्या आप अकेले हरा सकते हैं? ये अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं। चीन को हराना अमेरिका के वश की बात नहीं है। इस पूरे रीजन में, इस पूरे खित्ते में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका की मदद कर सकता था। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने भारत को अलग थलग करने की कोशिश की है, उसके बाद वो चीन का कुछ बिगाड़ लेंगे, इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है। अभी एक वॉर गेम का रिपोर्ट आपने मीडिया में देखा होगा। अभी अमेरिका के एक थिंक टैंक ने कहा कि अगर युद्ध होता है तो अमेरिका बिल्कुल हार जाएगा, चीन उसको हरा देगा। तो जब तक भारत का साथ नहीं हो आप चीन को हरा भी नहीं सकते। और अमेरिका के लोग इस बात को समझते हैं और इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, जब उन्होंने यूएस कांग्रेस में वो फोटो दिखाई मोदी और पुतिन की एक गाड़ी में बैठे हुए, उसी के बाद ट्रंप साहब की बात हुई प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर। अब ये बातें क्या हुई हैं किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है, एक जेनरिक सा स्टेटमेंट आया कि बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत हुई, जिसमें डिफेंस पे बात हुई, एनर्जी पे बात हुई, ट्रेड पे बातचीत हुई। लेकिन बातचीत का मतलब ये है कि जो ट्रेड डील है इसको लेकर के ट्रंप के ऊपर जबरदस्त दबाव है। अमेरिका से दबाव पड़ रहा है, यूएस कांग्रेस से दबाव पड़ रहा है कि भाई आप इस टैरिफ को हटाइए, और ट्रंप बेचैन है। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है।
अभी यूएस की एक ट्रेड टीम भारत आई थी, उसने कहा कि ये जो ट्रेड डील है वो लगभग फाइनल है, भारत ने हमें बहुत कुछ ऑफर किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि भारत को झुकाना आसान नहीं है। तो भारत ने क्या ऑफर किया है ये तो वही जाने। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम अपने किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम एग्रीकल्चर सेक्टर आपके लिए बिल्कुल खोल नहीं सकते कि आइए जो मन में आइए वो कीजिए, ये नहीं हो सकता। हाँ, थोड़े बहुत कंसेशन जो देना वो दे सकते हैं। तो ना तो हम अपने किसानों के हितों के साथ समझौता करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और न ही हम अपने पशुपालकों के साथ समझौता करेंगे उनके इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि अमेरिका ये भी चाहता है कि जो डेयरी सेक्टर है वो भी उनके लिए खोला जाए। लेकिन अमेरिका में जैसे जो दूध होता है वो तो एक तरह से नॉनवेज होता है, क्योंकि वहां की जो गायें होती हैं उनको ये नॉनवेज फूड खिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, ताकि वो ज़्यादा दूध दें, ज़्यादा प्रोटीन उनको मिले। तो भारत में तो दूध का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी होता है, भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई हम अपने इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और आपको याद होगा पीयूष गोयल ने, जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि गन पॉइंट पे तो हम कोई डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डील का मतलब यह है कि दोनों देशों के इंटरेस्ट में होना चाहिए, दोनों देशों का बेनिफिट हो, तब हम इसको स्वीकार करेंगे। तो ट्रंप की बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और यह एक इशारा है कि बहुत जल्द ही भारत के ऊपर ये 50% जो टैरिफ है वो हटने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप ये कोई सहृदयता दिखा रहे हैं, उनका दिल बड़ा हो गया, उनके ऊपर अमेरिका में जबरदस्त दबाव है, और ये दबाव अब यूएस कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। खुल की उनकी आलोचना हो रही है, रिजोल्यूशन भी यूएस कांग्रेस में आ गया है। ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल है कि अब वो इस तरह की एक गलत नीति को, गलत टैरिफ को जस्टिफाई करें यूएस कांग्रेस में, और भारत को इस तरह से टारगेट करते रहें। वो बहुत जल्द पीछे हटने वाले हैं, और इसके संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये बहुत बड़ी जीत है, और ट्रंप को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वो मोदी को डरा धमका करके अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।